दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं प्रॉप बाइंग के को फाउंडर्स उदय माने और महेश यादव। उदय इसके सीईओ भी हैं। करीबन 13 साल से इस कंपनी में दोनों ने फॉर्म करके शुरू की है। इससे पहले इनको रियल एस्टेट का बड़ा अनुभव है। लिस्टेड कंपनी में काम कर चुके हैं कई सालों तक और उसके बाद इन्होंने यह फैसला लिया कि अपना काम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इनके पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि पुणे के रियल एस्टेट के लैंडस्केप क्या है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर इन्वेस्ट करना है तो किस क्षेत्र में करना है। ये सारी चीजों का जवाब आज हमको मिलेगा इन दोनों से बात करने के बाद। तो आइए जल्दी से वेलकम करते हैं उदय माने और महेश यादव। Uday and Mahesh, it's a pleasure having you guys here. Thank you, sir. Thanks a lot. It's our pleasure, in fact, to be on your podcast. You being our mentor in real estate industry, like we started this industry seeing you, Ravi sir, and stalwarts like you. So thank you once again for calling us on your podcast. Thank you. थैंक यू। आज बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है क्योंकि बहुत कम समय में आपने काफ़ी कुछ हासिल किया है पूना से और पुणे की रियल एस्टेट के बारे में आज हम स्पेशली बात करेंगे। वैसे तो आपकी बाउंड्रीज बहुत बढ़ चुकी हैं, आप बाहर भी बहुत काम करते हो, बट हम स्पेशली पुणे के बारे में बात करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स पता चल सके कि क्या हो रहा है पुणे में और क्या विजन है पुणे के लिए आपकी इसके आगे। कैन यू टेल अस अबाउट द करंट मार्केट ट्रेंड्स ऑफ पुणे रियल एस्टेट मार्केट? हाय किशन सर, थैंक यू हम दोनों को इनवाइट करने के लिए आपके पॉडकास्ट पे। आपका पॉडकास्ट बहुत ही चर्चा में है, नॉट इन पुणे बट पैन इंडिया, बिकॉज आप जिस तरीके से इसमें एक हेल्पिंग टॉपिक्स लेते हो जो बायर को, ब्रोकर्स को उनकी डे टू डे वर्किंग में या उनकी होम हंटिंग में काम में आए, ये टॉपिक्स पे आप बात करते हो और वो बहुत एक सरल सीधी लैंग्वेज में करते हो, इसलिए ये बहुत लोगों को कनेक्ट होता है। एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट आपने हमें आज इनवाइट किया। टॉकिंग अबाउट ट्रेंड, सर बेसिकली आज पुणे में आप देखने जाओ तो पुणे जियोग्राफिकली इतना वास्ट होते जा रहा है। नाउ वी आर फोर्स्ड टू ऑपरेट फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। आज मैं और महेश 2 अलग ऑफिसेज से बात कर रहे हैं, इसी से ट्रेंड का पता चलता है। चारों तरफ बढ़ रहा है। पुणे की टिपिकल साइज की रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो गई है। आज फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स हम लोग देखें तो लोगों को आज बड़ा कारपेट का घर चाहिए। 2 BHK जो आज 6 महीने पहले तक 600, 650, 700 कारपेट का डिमांड, वो आज 800 कारपेट प्लस का डिमांड हो चुका है। और आज 700 कारपेट के नीचे के घर में इंक्वायरीज का रेशो बहुत कम हो चुका है। आउटस्कर्ट्स में लोग ज़्यादा नहीं थे, लोग गेटेड कम्युनिटीज प्रेफर कर रहे हैं, एमिनिटीज प्रेफर कर रहे हैं। ब्रांडेड डेवलपर्स, ए ग्रेड डेवलपर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विथ लार्ज लेआउट्स, 60, 70, 100 एकड़ का प्रोजेक्ट, इसमें ज़्यादा परसेंटेज में सेल हो रहा है। और होम लोन ड्रिवन बायर है सर पुणे का, तो होम लोन लेते हुए आज पुणे का बायर डरता नहीं है क्योंकि यंग है। बायर का एवरेज एज 35 से 45 है। और इस वजह से आप देखोगे तो पुणे की जो कुछ पॉकेट्स है जैसे हिंजवड़ी, वाकड़, ताथोड़े, पुनावले, इसमें सबसे ज़्यादा सेल होती है। आप ईस्टर्न में देखोगे तो खराड़ी, केशव नगर, उसके आजू बाजू में इज न्यू पॉकेट विच इज गेटिंग डेवलप। सो ऑल दीज आर करंट मार्केट ट्रेंड्स विच वी आर सीइंग डेली। दिस इज फॉर अफोर्डेबल अपथिंग, बट लग्जरी में बहुत अलग चीज हो रहा है। आप देखोगे तो एक लार्ज साइज घर का रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो रहा है। 1700, 1800 कारपेट के 3 BHK, 3000 कारपेट का 4 BHK, ये पुणे में कभी सुना नहीं था। इससे पहले बहुत कम परसेंटेज में सेल हुआ करता था। आज पुणे की एक लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, लोग उनके एग्जिस्टिंग घरों में से निकल के उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो छोड़ के आप उनको बड़ा घर चाहिए। ये सब एक्सट्रीम एंड्स है, एक अफोर्डेबिलिटी भी है और एक तरफ एक लग्जरी का भी सेल एक बहुत अच्छा रोबस्ट शेप ले रहा है। सो उदयन, आप ये बोल रहे हो कि अभी लग्जरी इज टेकिंग सेंटर स्टेज, बट एट द सेम टाइम जो एवरेज बायर्स हैं उनका टिकट साइज यूजुअली, अभी जो लास्ट सर्वे आया था उसमें ये देखा गया था कि 70 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा है। 70 लाख का प्राइस बैंड में काम चल रहा है आजकल। तो ये लग्जरी के लिए तो फिर एक सेगमेंट ही अलग है। करेक्ट। वो बायर तो इसके लिए है नहीं। करेक्ट।
So, compared to the regular sales, luxury का sales परसेंटेज बेसिस पे बढ़ गया है पुणे में अभी जितना पहले था। सो सर आप देखोगे तो दो डिविजन्स हम लोग रोज देखते हैं। एक है जो 2 करोड़ एंड अबाव की प्रॉपर्टीज है, एक है जो 1.5 1.25 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों में सेल अच्छा है। जो बीच की प्रॉपर्टीज है फ्रॉम 1 करोड़ 25 1 करोड़ 35 टू 2.25, वहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश है, क्योंकि लोगों को वहाँ डिसीजन मेकिंग इज नॉट इजी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिस्टिंग घर में ही रुके या कुछ नया ले, या जो अपग्रेड है वो रियली वर्थ है क्या, क्योंकि वो क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे पुराने घर बहुत स्पेशियस हुआ करते थे सर, वहाँ पे रूम बालकनीज, इसकी जो डायमेंशंस थी वो आज के घरों में मैच नहीं हो पाती है। तो वो जब भी आते हैं इंक्वायरी हो जाती है, बट उसका जो बाइंग साइकिल है वो बहुत लंबा है। वेयर जो बायर है वो फटाक से डिसीजन ले लेता है, क्योंकि वो रेंट पे है, उसका रोज का रेंट का मंथली रेंट का चर्निंग और उसके जो हैसल्स है वो भुगत रहा है। तो वो छोड़ नहीं शिफ्ट होना है। और उसके ऊपर एक बीच का मार्केट जो MIG बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस है कि वहाँ पे लोगों को अर्जेंसी नहीं है। लोग कंपेयर कर नहीं पा रहे कि मेरा एग्जिस्टिंग घर मैं छोड़ के ये जो ले रहा हूँ ये इसमें क्या कुछ मैं प्लस कर रहा हूँ। और एकदम और जो लग्जरी आता है जिसमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि उनके जो स्पेसिफिकेशन थे, उसकी जो एमिनिटीज थी, उनका जो नेबरहुड है वो प्रीमियम नहीं है। तो उनको वो डेली प्रेशराइजिंग है कि उनको वो छोड़ के कहीं और अच्छी जगह पे अपग्रेड करना है। सो वो दोनों एक्सटर्नल मार्केट्स में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, और बीच का मार्केट इज लिटिल स्लगिश। वेरी करेक्ट सेड उदय। ये भी हमको जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है, जैसे भी CRE मैट्रिक्स ने कुछ निकाला था, तो ये यही सारे ट्रेंड्स उसमें निकल के आ रहे हैं और अपने को पता चलता है कि ये टाइप का काम हुआ हो। मैं आपके लिए सवाल, कैन यू गिव अस द मार्केट एनालिसिस? जैसे आपकी जो एक्सपर्टीज है, तो आज के करंट मार्केट सिचुएशन में जैसे इंक्लूडिंग डिमांड सप्लाई की डायनेमिक्स क्या है और प्राइसिंग क्या चल रही है, और इमर्जिंग नए मार्केट्स अब क्या डेवलप हो रहे हैं पुणे के अंदर? जैसे बानेर बालेवाड़ी, ये तो काफी टाइम से चल ही रहे हैं, अब क्या पुणे में नया होने जा रहा है जहां लोग ध्यान दे सकते हैं? करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे किशन सर, थैंक यू वेरी मच हम दोनों को ये पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा अभी कि इमर्जिंग मार्केट डिमांड सप्लाई का रेशो। सो डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट से सर, एज अभी उदय ने मेंशन किया कि पुणे का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो चारों साइड से बढ़ रहा है। सो बेसिकली प्रॉपबाइंग एज अ कंपनी हम लोग 40 में अप्रॉक्स पूरा कवर करते हैं। आई फील वी आर द स्मॉलेस्ट कंपनी इन पुणे जियोग्राफिकली। तो हम लोग को इतने लोग काफ़ी नहीं पड़ते थे, बट देन स्टिल वी ट्राई टू डू इट। तो यहाँ पे ऐसा है, हमारे अगर आप जियोग्राफिकली इसको डिवाइड भी करोगे, ईस्ट पुणे, वेस्ट पुणे, साउथ पुणे, तो हम लोग नॉर्थ में PCMC में थोड़ा सा काम करते हैं, बट देन इफ यू सी ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये कॉम्प्रोमाइज करता है ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 85% ऑफ द सेल। और साउथ पुणे जो है, उंदरी, पिस्तौली, अंडेवाड़ी, ये पूरा कॉम्प्रोमाइज करता है 15%। तो साउथ का डिमांड हम लग रहा है, वेस्ट का डिमांड इज ऑलवेज अराउंड 50%, ईस्ट इज अप्रॉक्स अराउंड 40% और 10 to 12% साउथ पुणे रहता है। सो डिमांड इज ऑलवेज हाई ऑन द वेस्ट साइड। रीजन भी कि वेस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है। बेसिकली 15-20 साल पहले हिंजवाड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3 का जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से हमेशा से थोड़ा सा सिटी का जो अट्रैक्शन वो साइड में ज़्यादा रहा है, बिकॉज एंड द पीपल हू कम फ्रॉम आउटसाइड पुणे, जहाँ पे टायर 2 सिटी से लोग जॉब्स के लिए अगर पुणे में आते हैं, तो उनका हिंजवाड़ी वर्क लोकेशन पहले से ज़्यादा रहा है। तो इसलिए हिंजवाड़ी की इन एंड अराउंड जो एरियाज है, वो थोड़ा सा हमेशा बेटर एज फार एज सेल इज कंसर्न, वो हमेशा अच्छे दिखते हैं। हम अगर हमारा इंक्वायरी रेशियो पे अगर देखते हैं, तो वेस्ट पुणे के लिए सबसे ज़्यादा रहता है, कन्वर्जन भी सबसे ज़्यादा रहता है, बिकॉज इंक्वायरी ज़्यादा रहते हैं। 40% इज अराउंड ईस्ट। सो एज यू सेड, बानेर बालेवाड़ी वॉज ऑलवेज अ चार्म, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी का पहला एरिया था। बानेर बालेवाड़ी, रोड्स आर बेटर, एवरीथिंग इंफ्रा इज गुड। बट आज अगर आप रेट्स देखोगे, बानेर बालेवाड़ी के इट्स ऑलवेज ऑलमोस्ट क्रॉस 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वहाँ पे कुछ डेवलपर्स है जो अराउंड 12 से 15,000 के रेंज में भी फिट रेट का कोट करते हैं, विच एज वी जनरली फील कि यार पीक पे पहुंच गया है। ऑफ कोर्स देयर आर सम लाइक लग्जरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर स्टिल स्टेशन पॉइंट, बट आज अब बालेवाड़ी छोड़ के अगर आप जाओगे, तो वापड़ इज समथिंग जो अभी अच्छा उभर के आ रहा है। उसके बाद ताथौड़े है, पुनावले है, रावेत है,
ये सारी जो फ्रिंज एरियाज है जो वाकड़ कनेक्टेड है, क्योंकि आज वाकड़ भी अप्रॉक्स आपका 2 बेडरूम अराउंड करोड़ रुपीज और 3 बेडरूम अराउंड 125 to 130 के रेंज में पहुंच गया। सो पुनावली रावेत क्यूए ये मार्केट है आज के डेट में सबसे अच्छा मार्केट माना जाता है, सबसे ज़्यादा लॉन्चेस वहाँ पे है, सारे डेवलपर्स ट्राई कर रहे हैं कि हमको वो साइड में कुछ मिले तो थोड़ा सा अफोर्डेबल इसमें, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड कि आज सीइंग द लैंड कॉस्ट इन बानेर मालेवाड़ी, सीइंग योर ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप बानेर में कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आप उसको एवरेज आउट 9,500 से 10,000 के नीचे नहीं बेच पा सकते। सेकेंडरी अगर आप वहाँ पे 2 बेडरूम भी बनाते हो तो उसका कॉस्ट अराउंड 100 करोड़ से 1.5 करोड़ की रेंज में जाता है, विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द रेगुलर पीपल बाय 2 बेडरूम अपार्टमेंट। बहुत रेयर चांसेस है कि अराउंड 5 to 10% लोग हैं कि जो कॉस्ट में 2 बेडरूम लेना अफोर्ड करते हैं। एंड उसका रिजल्ट भी आप देखोगे कि बानेर बालीवुड का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे दैट ऑलवेज इज मिक्स ऑफ 3 and 4, या एक्सक्लूसिव 3 रहेगा, एक्सक्लूसिव 4 रहेगा, बिकॉज देन योर प्राइस अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट 2 बेडरूम देयर इन बानेर बालीवुड। इसलिए लोग फिर वाकड़ जाते हैं, बट आज के डेट में लास्ट 1 साल 1.5 साल से वाकड़ भी अनअफोर्डेबल हो गया है। इसलिए लोगों ने पुनावले, ताथोड़े और रावेत का एरिया को ज़्यादा चूज किया है, और वहाँ पे सबसे अच्छा सेल आपको मिलता है आज के डेट। सो इफ यू गो इन स्कूल, ये तो हुआ वेस्ट का। ईस्ट में ऐसी कौन सी नई एरियाज आप रिकमेंड करते हैं जहाँ ये काम हो रहा है? बानेर बालीवाड़ी जैसा सेम अभी खरड़ी में हुआ है। खरड़ी में सीइंग द लैंड पार्सल्स, आज के दिन में खरड़ी में लैंड बचा ही नहीं, जो कुछ भी है वो एक तो बड़े डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट हो गए हैं, या फिर आपके आईटी कंपनीज या कमर्शियल के जो आईटी पार्क है वो हो रहे हैं। तो अभी देयर इज वेरी फ्यू अर्जोन के प्लॉट्स बचे हैं पाने वो खराड़ी में, जहाँ पे आप बड़े प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो खराड़ी इज ऑल्सो नॉन अफोर्डेबल। 2 बेडरूम वी आर सेलिंग इन खराड़ी इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 120 to 140 की रेंज में आप 2 बेडरूम बेच रहे हैं। सो खराड़ी की इन एंड अराउंड फ्रिंज एरिया आप देखोगे ना, तो वो बहुत टाइम पे वाघोली इज अ मार्केट, वाघोली और पांजरी, केशव नगर, ये थोड़े फ्रिंज एरियाज है जहाँ पे नाउ इनिशियली पीपल यूज टू रजिस्ट के हम लोग को ये एरिया में नहीं जाना है, बट टुडे इफ यू सी द बिकॉज ऑफ कॉस्ट उनको जाना पड़ रहा है। सो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल में लोगों का केशव नगर एज अ माइक्रो मार्केट, वाघोली एज अ माइक्रो मार्केट, सेकेंड आपका सोलापुर हाईवे भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। यू हैव गुड डेवलपर्स लाइक पालन जी, उन्होंने 150-200 एकड़ का लैंड उसका वहाँ पे है। सो फेजेस में अभी जो उन्होंने डेवलप किया है, so surprising change I've been seeing in after Shapoorji entering into that market। आज के डेट में मांजरी जाना कोई प्रेफर नहीं करता था, बट ड्यू टू शाहपुरजी आज मांजरी में लोग 70 से 80 लाख की रेंज में 2 बेड लेना प्रेफर करते हैं। उसी अगर कंटिन्यू करोगे, मगरपट्टा बीइंग अ वेरी गुड ब्रांड होता है, और एक नया टाउनशिप आ रहा है रिवर व्यू सिटी, विच इज अप्रॉक्स पहला फेज उसका डिलीवर भी हो गया अभी। सो दैट इज अगेन द मोर देन 500 acres of land parcel। तो नाउ पीपल हैव नाउ पीपल आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सोलापुर, और वो ओरली कंचन तक जाके वहाँ पे सेटल होने के लिए रेडी है, क्योंकि ब्रांड अच्छा है। सो एट टाइम्स एप्लीकेशन मूव होता है या फिर ब्रांड मूव होता है, एंड मगरपट्टा एज अ ब्रांड उनके 3 टाउनशिप्स है, तो वो हिसाब से भी वर्क वेरी एक्सपेंसिवली विद दैट ग्रुप, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न। करेक्ट। तो इसका और एक रीजन मैं थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, बाकी डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो। ये एट्रीब्यूट मैं इसके लिए भी करता हूँ क्योंकि ये दोनों जगह पे आईटी काफ़ी बड़े पैमाने पे आया हुआ है, वेस्ट में और ईस्ट में, और साउथ में शायद इसके लिए हिट है क्योंकि साउथ में कोई आईटी नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेशन वाला कोई जॉब वगैरह नहीं है, इस तरफ है नहीं। ये सारा प्योर रेजिडेंशियल एरिया है, और स्कूल्स के लिए लोग इस तरफ आके बसते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई साउथ इज नॉट पिक्ड अप एज इट शुड हैव बीन। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वाघोली एंड मांजरी बहुत बड़े लोकेशन से, काफ़ी बड़ी लैंड बैंक है ये दोनों जगहों पे, और उस एरिया का जितनी भी भूख है शायद उसमें मिटेगी। उदय, कैन यू शेयर द सम टिप्स फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, पीपल हु वांटिंग टू बाय देयर होम फॉर द फर्स्ट टाइम? कैन यू शेयर सम टिप्स विद देम कि क्या क्या उन्होंने देखना चाहिए, किस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए बिफोर दे गो फॉर द बाय? श्योर किशन भाई, बेसिकली आज का बायर इतना अवेयर है दैट ही नोज ऑल ऑफ द टिप्स, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब की वजह से द न्यू एज बायर इज वेल एजुकेटेड ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाउएवर वो उनका डेली बिजनेस नहीं है, या डेली वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि दे आर एम्प्लॉयड समवेयर, देयर जॉब टाइमिंग्स आर वेरी टीडियस। उसमें उस जो रिसर्च का टाइम है वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत बार मिसगाइडेड भी होते हैं। तो बेसिक टिप्स अगर बात करने जाए
we have to identify a locality where he wants to stay, considering his family requirements, his kids, his parents' requirements. Secondly, he should always choose a gated community and a A-grade developer. That's what we feel, and we always stick to that. We never recommend anything below A-grade developer, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनका टाइटल क्लियर लैंड लेने का तरीका, उनका प्रोजेक्ट की तरफ लॉन्ग टर्म मेंटेन करने का तरीका, ये बाकी डेवलपर से बहुत अलग होता है, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज भी वैसी होती है. बट व्हाट वी फील एज अ बायर स्टेप इज ही शुड नो व्हाट ही वांट्स. कि पुणे में आज इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कि बायर 4-5 प्रोजेक्ट विजिट्स के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है. और माइक्रो मार्केट्स में प्राइसेस भी सेम हो गए. लाइक अगर आप देखोगे पुनावली का प्राइस पीक पॉइंट इज सेम फॉर ताथोडेज पीक पॉइंट ऑल्सो, एंड देन इट इज सेम फॉर हिंजवड़ी ऑल्सो. सो आपको हिंजवड़ी में रहना है, ताथोड़े में रहना है या पुनावले में रहना है, ये आपको पता होना चाहिए. प्राइस डजंट मैटर. दिस इज नॉट नो मोर अ क्राइटेरिया, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का बजट लेके अगर आप कुछ ढूंढने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस है. रादर 70% ऑफ ये एरिया के ऑप्शंस आपको फिट होंगे, बट आपको वहां जाना है. जैसे कुछ एरियाज की वाटर सिचुएशन इज रियली बैड, किसी का गार्बेज डंपिंग यार्ड का रिजर्वेशन इज नॉट येट रिवोक. तो ये छोटी छोटी चीजें, कहीं पे रोड्स अभी भी नहीं बनी है, तो ये सारी चीजें आप कंसिडर करके प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए और फिर उसके ऊपर निगोशिएशन करना चाहिए. लोग उल्टा करते हैं जनरली. लोग प्राइस को लेके सब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे गेट फेड अप और टायर्ड, एंड देन दे पॉज और दे होल्ड देयर बाइक. So I should they should always know what they want in terms of their family's locational preference. Secondly, they should know how much square foot they can achieve. It's a mathematics, Kishan sir. We always say कि जादू नहीं होने वाला है. अगर आपको एक बजट में एक कारपेट चाहिए, तो कोई डेवलपर को अगर अफोर्ड नहीं हो रहा है, तो आप अगर उसको अफोर्ड हो रहा है और आप उसको बुकिंग कर रहे हो, उसके पास पैसा दे रहे हो, तो कंफर्म वो कहीं ना कहीं कॉर्नर कट करेगा. बिकॉज nobody works without profit. तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपको एक्स बजट में एक्स कारपेट चाहिए, तो वो कारपेट का एरिया जहां आ रहा है, जो जितना रेट वहां है, उस माइक्रो मार्केट की आप रिसर्च करो. उसमें 3 या 4 ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है, जो टॉप 10 टॉप 5 डेवलपर्स के ऑप्शन है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करो, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करो. बहुत बार आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है बट उसमें कुछ अवेलेबल नहीं होता. आपको वहां मिल रहा है क्या, और प्रोजेक्ट का स्टेज क्या है. प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी प्री लॉन्च, एंड यू आर वेरी एट अ वेरी रिस्की स्टेज, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होते हैं. ये जो टोकन सिस्टम आजकल चलता है, जहाँ पे पेपर्स आर हाफ सबमिटेड, हाफ नॉट सबमिटेड, वहाँ पे आपका क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आपका चैनल पार्टनर जो है, उससे आपको सवाल करने चाहिए या उसने आपको एजुकेट करना चाहिए कि ये पेपर्स यहाँ पे पेंडिंग है, इसको इतना टाइम लगेगा. सिर्फ टोकन ऑफ इंटरेस्ट जमा करके स्टेइंग इन क्यू डजंट मेक सेंस. इनफैक्ट यू विल द in a better project doing this, क्योंकि जितना बायर स्टडी करता है उतना ही डेवलपर एक दूसरे के प्रोजेक्ट स्टडी करता है. तो माइक्रो मार्केट में 5% का वेरिएशन होता है एक प्रोजेक्ट के दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में. आपको जहाँ पे बेटर अवेलेबिलिटी मिल रहा है, आपके वास्तु के हिसाब से जहाँ पे आपको घर मिल रहा है, आपकी एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट जहाँ फुलफिल हो रही है, और आपको 2 डेवलपर्स के बीच में एक अच्छा बिल्डर या अच्छा ब्रांड मिल रहा है, यू शुड ऑलवेज गो विद द ब्रांड. दैट्स व्हाट द टिप शुड बी. वेरी करेक्ट. ओलन, बहुत अच्छा आपने बताया कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर दे. अदरवाइज हम देख रहे हैं कि कई लोगों के पैसे फंसते हैं, दे फॉल इनटू अ ट्रैप, और उसके बाद में फिर नाम रियल एस्टेट का ही खराब होता है. बट अगर वो पहले से ही सतर्क रहे और इन चीज़ों का ध्यान रखे, तो शायद वो इस ट्रैप में फंसेगा नहीं और उसके पैसे डूबेंगे नहीं. महेश, कमिंग बैक टू यू, आप लीगल की एक्सपर्ट हैं, आपने लॉ भी किया है आफ्टर ज्वाइनिंग रियल एस्टेट, विच इज़ अ वेरी क्रेडिबल थिंग. सो रेरा के बारे में हमको बताइए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रेगुलेशंस की, फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि किस तरह है और क्या होना चाहिए? परफेक्ट. सो किशन सर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज फार एज इज द कंसर्न. क्योंकि आज हमारे ऑफिस में एवरी मंथ हम लोग ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 लीड्स प्रोसेस करते हैं. एंड एवरी क्लाइंट वांट्स अ रेडी पोजीशन होम इन पुणे, बट अनफॉर्चुनेटली वो केस वैसा नहीं है. अगर वैसा रहता तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दिखते ही नहीं. ठीक है. सो कमिंग बैक टू लॉ किया, तो इट वाज ऑलवेज प्लान्ड बट एग्जीक्यूटेड लेटर. सो आफ्टर डूइंग MBA, both of us were placed with a listed company.
एंड आफ्टर स्टार्टिंग योर ओन कंपनी देन वी अंडरस्टूड कि यार एक नॉर्मल आदमी अगर बात करता है तो उसको एक सर्टेन वैल्यू है विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 years इफ यू आर टॉकिंग विथ योर कस्टमर्स उसको एक सर्टेन वैल्यू है। मगर अगर एक एडवोकेट लीगलिटीज पे अगर बात करता है तो उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल। तो दिस इज व्हाट थॉट एंड हम लोगों ने जब प्रोडक्ट शुरू किया आफ्टर वर्किंग 7 years इन रियल एस्टेट देन वी थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो उदय ने मेरे को बोला कि यार महेश वो अपने वो टाइम का MBA तो हो गया था बट लॉ रह गया था। तो उदय हैज डन हिज BE सिविल बैकग्राउंड। तो एक अपने को एक सर्टेन चलो कल जाके कलर डेवलपमेंट करना है तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पिलर विद अस हु नोज कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। बट अगर लीगल नॉलेज का ये आता है तो वी डिडंट हैड अ डिग्री। सो आज के डेट में लोग डिग्री को बहुत वैल्यू करते हैं। देन वी थॉट कि यार अभी टाइम भी है, खुद का बिजनेस है, नो वन इज देयर टू आस्क अस लेट अपग्रेड। जैसे हम लोग आईफोन अपग्रेड करते हैं वैसे थोड़ा सा हम लोग खुद को अपग्रेड करते हैं। देन वी थॉट एंड उदय इंस्पायर्ड मी कि यार चल थोड़ा सा लॉ। So initially I took 3 years, completed my law before 6-7 years and that really helped our company in a different way. So जब एक लॉयर बात करता है किसी क्लाइंट से या किसी डेवलपर से उसका एक अलग डेफिनेटली वैल्यू होता है। तो क्लाइंट इज इज कि हाँ भाई चल एक अथॉरिटी वाले बंदे से हम लोग बात कर रहे हैं एंड ही इज गिविंग अस अ पर्सपेक्टिव एंड इन दैट केस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले मैं और उदय उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं। दैट इज द रीजन के साथ लास्ट ऑलमोस्ट around it's more than 12 years for PropMine. It's a 13 years going on. The last 13 years we have sold more than 6,500 homes in Pune and not a single deal is there with PropMine. We tell this really proudly कि हमारे यहाँ पे एक भी client ऐसा नहीं है जिसको पोजीशन नहीं मिला। So we are so cautious while selecting any of the project कि जहाँ पे मैं और उधर खुद घर खरीद सकते हैं वही प्रोजेक्ट हम लोग अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज वेर एवर वी आर नॉट श्योर कैट बी कैट सी के अगर डेवलपर के प्रोजेक्ट्स है तो देन वी से कि सर आप डायरेक्ट जाके खरीद सकते हो, वी वोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट डील। तो दिस इज व्हाट रूल फॉलो इन PropMine एंड उसकी वजह से थोड़ा सा एक बेटर ये पड़ता है कि हाँ यार लॉ की वजह से एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया है। रीला आफ्टर कमिंग इन 2016 के बाद क्लाइंट को आज ऑन द इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन वन स्क्रीन सो यू कैन जस्ट रेरा नंबर। सो ये इतना अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लिया है कि एक वो सिंगल नंबर पे जाके आपको पूरी लीगलिटीज पूरे प्रोजेक्ट की पता चल जाती है। एंड वायर सो वाइज नाउ दे पूरा स्टडी करते हैं वो लोग पहले। अगर नहीं भी करते हैं तो आप एज ए कंसल्टेंट उनको बताते हैं कि सर ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी लिटिगेशंस नहीं है, दिस इज द व्हाई वी आर रिकमेंडिंग दिस प्रोजेक्ट टू यू। सो पहले जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था या छुपाया जाता था आज के डेट में वो अपफ्रंटली मिल जाता है। जहाँ पे लिटिगेशन है भी तो वी हैवंट चांस टू एक्सप्लेन कि सर किस तरीके की लिटिगेशन है, क्योंकि अगर लैंड है तो बट ऑब्वियस उस पर कुछ ना कुछ लिटिगेशन तो ऑब्वियसली रहता है। और जैसे जैसे ये बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है लैंड पुणे में प्रोक्योर करना, तो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ लिटिगेशन व्हिच आर ऑलरेडी देयर। तो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि सर वहाँ पे लिटिगेशन दिख रहा है, तो वी गेटिंग चांस टू सिट विद द डेवलपर जस्टिफाई किस तरीके का लिटिगेशन है वहाँ पे, वो सॉल्व करने जैसा है कि नहीं, बायर को एक्चुअल में कंप्लीशन तक उसका कुछ रिपरकेशन है क्या, प्रोजेक्ट बीच में स्टॉप हो सकता है क्या। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स वी नॉर्मली स्टडी एट आर एंड फर्स्ट व्हेन इट प्रोजेक्ट comes to us. Good part is we for last 12 years we haven't been to हम लोग ये 25 डेवलपर पे बाहर कभी काम नहीं किया। So we know the developers himself. We talk with them initially, we discuss with them कि ये प्रोडक्ट पे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। तो हमको वो स्टेज से पता चलता है कि ये लैंड पे कुछ लिटिगेशन है क्या, अगर है तो किस चीज़ का है, वो सॉल्वेबल है क्या, उस पर बायर पे कुछ रिपरकेशन आने का चांस है क्या। Wherever we have 1% डाउट कि यहाँ पे भाई ये प्रोडक्ट आगे चलकर फंस सकता है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैकफुट लेते हैं एंड वो प्रोजेक्ट में नहीं बेचते। Wherever we are sure कि भाई हाँ ये एब्सोल्यूट थ्रू प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बायर अपना एब्सोल्युटली 100% सेफ और सिक्योर्ड है, तो देन वी गो थ्रू एंड से क्लाइंट्स एंड दैट्स द रीजन वी हैव दैट 100% हिट रेशियो एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि PropMine को एवरी ईयर वी हैव 40% ऑफ रेफरेंस बिजनेस वेयर इन क्लाइंट्स बोलते कि नहीं wherever they say you buy the property. So वो एक थोड़ा सा अपने को अप्रिसिएशन हो जाता है कि वो क्लाइंट का ट्रस्ट एक बार आपके ऊपर बैठ जाता है, तो देन इट्स अप टू यू हाउ डू यू टेक इट अहेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस में ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास और कुछ नहीं है, क्लाइंट कैन ओनली ट्रस्ट यू बिकॉज पैसा तो क्लाइंट का है, बाय भी उसकी करना है, बना कोई और रहा है, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो दोनों को मिला रहा है। बट देन जैसे आपने राइटली बताया कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि किसी और का पैसा उसमें लगा। एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट
fly-by-night operators have been doing. But I always recommend people to go to realtors or consultants or brokers or agents who are part of an organization who are accountable. अगर कल कुछ होता भी है तो then they can be brought to books. So it's very important to deal with standard realtors. Correct, sir. Absolutely. So we will just run through a quick questionnaire. Uday, that's for you. What is the future of residential versus commercial real estate in Pune? Sir, figures are really shocking. We all are majorly into residential, but less into a small, commercial. But things are doing really great in commercial office spaces, consumption. But those are large scale office spaces. So आप अगर ट्रेंड देखोगे तो कमर्शियल बुटीक स्पेसेस का एक ट्रेंड आया था कोविड के बाद, जहाँ पे लोग 2 BHK का या 3 BHK का इन्वेस्टमेंट्स छोड़ के एक ऑफिस ले और ऑफिस रेंट पे दिया जाए, ये तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे. बट आफ्टर कोविड 2-3 साल का ये ट्रेंड चला और उसके बाद अभी नाउ द स्मॉलर ऑफिसेस आर स्ट्रगलिंग. बिग साइज ऑफिसेस लाइक 3000 5000 कारपेट का ऑफिस स्पेस का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है कि वो बिल्डिंग्स आर डूइंग ग्रेट, दैट सेल इज डूइंग ग्रेट दैन द रेसिडेंशियल. बट रेसिडेंशियल एज अ पूना मार्केट माइग्रेशन इतना है, ग्रेट ट्रेड का एक नीड इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल डिमांड ऑलवेज सुपरसीड्स दी गुड सप्लाई विच इज़ देयर. तो रेसिडेंशियल गोना बी ऑलवेज देयर एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट कि एक 1.25 करोड़ तक का बायर है वहाँ पे, और एकदम जो एक लग्जरी बायर है 2500-3000 स्क्वायर फुट अपार्टमेंट का, वहाँ पे डिमांड्स आर वेरी वेरी हाई. बट द बीच में जो एक टिपिकल MIG प्रोडक्ट है, वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं क्लाइंट्स आर लिटिल इन डिलेमा कि अभी अपग्रेड करे कि अभी होल्ड करे, लुकिंग एट देयर शेयर मार्केट पोर्टफोलियो, लुकिंग एट करंट मार्केट सिचुएशन, जॉब सिचुएशन. But residential gonna do well because Pune is always a vibrant city. Monthly हम लोग जो upgrades सुन रहे हैं, the companies are coming in Pune. They are finding youth. They are finding good educated crowd around. The climate is great. The vehicular system is getting improved. Infrastructure is good. So residential is gonna be our bread and butter always. But commercial, large corporate transactions slowly, steadily, without anybody's knowledge, are getting to a different stage altogether. Yeah, so this is the order of the day. Like जैसे सिटी की ग्रोथ होती है, कंपनीज यहाँ आती है क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है. पुणे में एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पे, सो दीज कंपनीज कम एंड सेट अप देयर शॉप एंड दे नीड लार्ज फ्लोर प्लेट्स क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट इतनी होती है. यहीं से बच्चों को उठा के दे गिव देम जॉब्स एंड यहीं से हायरिंग शुरू हो जाती है. दैट इज हाउ the city has been growing since 2002-2003. Mesh, coming back to you on the legal front, legal में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं apart from the title and other things, जैसे stamp duty, registration का, women के लिए, females के लिए कुछ concessional values हैं हमारे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हुए, और किसी राज्यों में भी शायद है वो, but we'll basically speak about महाराष्ट्र. और होम लोन्स इज एज सब्जेक्ट बहुत लोगों को समझता नहीं है. थोड़ा ब्रीफ ये दोनों तीनों के बारे में कैन यू लेट अस नो लिटिल बिट ऑफ मोर ऑन दिस? Yeah. So, Kishan sir, basically on 1st April 2025, there is a increment in Redikna rates of Pune. So, centrally located Pune area is has recently seen the highest of these Redikna rates. So, सदाशिवपेट और सेंट्रली कोथरूड का एरिया आप देखोगे तो 25 to 30% का रेडी रिकनर हाइक इंक्रीमेंट इस एरियाज में किया गया है. सो अदरवाइज इफ यू सी ये एरियाज का ऑर्डनरी रेट अराउंड 10 to 12,000 रुपीज के पर स्क्वायर फीट है. अगर आप सेंट्रली लोकेटेड एरियाज देखते हो जहाँ पे प्रभात रोड, भंडारपुर रोड, BMCC डेक्कन का एरिया है, दिस एरिया ऑलरेडी विटनेस around 15 to 20,000 rupees ranging who the developer is, what the specifications is. ये रेट ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है. पीपल आर बाइंग अपार्टमेंट्स. द मिनिमम कॉस्ट फॉर अ 3 bedroom ranges sum of 4 crore and goes till 5 to 6 crore for a 4 bedroom apartment. यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा ये अपने को ऐसे दिख रहा है कि इनको ये सस्ते घर बनाने ही
तो यहाँ पे अगर रेडी रेकनर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो देन प्रोपोर्शनेटली अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो डेवलपर का एंड पर देखो तो अराउंड मोर देन 50% ही पेज टू द गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कभी सस्टेन हो ही नहीं सकती। तो वो केस में अपना स्टैम्प ड्यूटी का रिवीजन थोड़ा सा यहाँ पे लिखने मिला है। एज फार एज वुमन बाय पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल वुमन जो खुद के नाम पे लोन करती है और फ्लैट खरीदती है, उसके लिए अभी फिलहाल के लिए 6% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन था है, अभी कंटिन्यू भी है वो। बट इन दैट केस प्रॉब्ली एक ही सिंगल वुमन चाहिए जिसके नाम पे वो, बिकॉज वहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर आते हैं ना तो आपको कंसेशन नहीं मिलता है। इट हैज टू बी सिंगल किंग वुमन, जहाँ पे आपको 6% का स्टैम्प ड्यूटी का 1% का रिपीट मिल जाता है डेवलपर के एंड से। बट अगेन एज ए से इट इज स्टिल हैव इट्स एंड बट्स, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेस है जहाँ पे वो वुमन ने वो अपार्टमेंट कुछ साल के लिए बेच नहीं सकती है, वो उसको होल्ड करना पड़ता है। तो देयर आर मेनी बट्स व्हिच आर देयर इन द डील, एंड दैट्स द रीजन मेनी टाइम्स वो मत से कि नहीं यार हस्बैंड को भी ले लेती हूँ और ये सारा मेरे को नहीं चाहिए। ड्यू टू दैट 1% मेरे को बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाता है वो फ्लैट खरीदते टाइम। So at times, only if there is no option, then people, then women go for that benefit. Otherwise, they prefer to pay 7% of stamp duty and get it to an open-ended deal wherein they can sell the apartment in any duration of time. Perfect. Yeah. So, Uday, coming back to you, what are the potential of second home investments in Pune and around? क्योंकि आफ्टर कोविड लोग ओपन स्पेसेस में भी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के चलते हैं लोगों ने, मेनी पीपल ऑप्टेड फॉर प्लॉट्स थोड़े सिटी से बाहर। सो आपका क्या कहना है कि पुणे के आजू बाजू भी ये डेवलपमेंट हो रही है? Of course, sir. In fact, that is one of the fastest selling products across Pune. Unfortunately, बहुत बड़े या branded developers ये space में नहीं है, but demand is मुझे हमें आज भी याद है कोविड टाइम्स में जो भी हमने प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स सेल की हुई है, दोज वर एक्सपेंसिव दैट टाइम आल्सो। इन हिंजवड़ी वी sold some NRIs the plots. We have given plots to some NRIs at say 4,000 rupees per square foot. उस टाइम पे वो ज़्यादा था क्योंकि 4,000 रुपये पर स्क्वायर फुट लैंड के लिए देना बहुत अनइमेजिनेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल। और आज उसका वैल्यू इज 10,000 रुपीज विच इज मैचिंग नथिंग। सो अभी 10,000 रुपये से भी बायर वहाँ पे ले रहे हैं और ले चुके हैं। इनफैक्ट पीपल आर लिविंग देयर इन देयर होम्स, बिल्डिंग देयर होम्स, क्योंकि आज पूना में लैंड, क्लियर टाइटल लैंड आज डेवलपर को नहीं मिल रहा है। किशन सर, यू नो दैट वी ऑल to give source the land to the developer. Even developer willing to get his raw material which is land. तो बायर के लिए क्लियर टाइटल लैंड होना अनइमेजिनेबल है। और इसीलिए आप अगर कुछ पॉकेट्स देखोगे जैसे खड़कवासला है, मुल्शी की तरफ आपका भुगाव है, भुकुम है, वहाँ पे परांजपे के प्रोजेक्ट्स है, खड़कवासला में अमर बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, हिंजवड़ी में देखोगे आप गोदरेज का प्रोजेक्ट है विच इज एट 10,000 रुपीज इन हिंजवड़ी पर स्क्वायर फुट फॉर अ प्लॉट and people are happily buying it. So clear title plots with a reputed builder with all infrastructure ready, पानी, light, clubhouses, इसकी गारंटी या इसकी अवेलेबिलिटी और कनेक्शन के लिए लोग 15, 20, 25 मिनट थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए रेडी है। बट खुद का जगह, खुद की जगह पे बनाना, इसका एक क्रिएशन का जो जॉय है वो लोगों को आज चाहिए। तो लोगों का आज एक्चुअली माइंडसेट इज ओपन आफ्टर कोविड, एज यू राइटली सेड, बिकॉज क्लियर टाइटल लैंड की तरफ जो फार्म हाउस लैंड हुआ करती थी पहले, वहाँ पे चीज बहुत खराब हुआ है क्योंकि फार्म लैंड्स वर नेवर क्लियर एंड IT गाइज और आउटसाइडर महाराष्ट्र गाय couldn't read that Marathi document of 7/12 and so on. So वहाँ पे जाके जो बैड एक्सपीरियंसेस ट्रांसमिट हुए एक दूसरे के अंदर के, मैंने लिया था, मेरे दोस्त ने लिया था, वो फंस गया, उसकी लैंड तो है बट लैंड में कुछ कर नहीं सकता, लैंड 1.5-2 घंटा दूर है पुणे से, which is not operational land, cannot go 2 hours traveling that side. तो लोग ही लेंगे, बट ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ पे आधे घंटे में पहुंच सके, 40 मिनट में ड्राइवे डिस्टेंस पे पहुंच, जहाँ पे पानी जाने के बाद पानी ढूंढना नहीं पड़े, लाइट आ चुकी हो, एटलीस्ट बेसिक क्लब हाउस वगैरह हो जहाँ पे हम लोग अगर फैमिली के साथ, गेस्ट के साथ जाए तो कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। एंड जो आज लोग वीकेंड कल्चर तो पुणे का है, आप पता है, always travel out or travel to different destinations. Why don't they travel to each other's plots, villas? So ये आज बनता हुआ दिख रहा है सर।
सो उदय, ये तो एक हुआ एक ऑप्शन प्लॉटिंग लेआउट के हिसाब से या वीकेंड के हिसाब से। रियल एस्टेट वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स में आपका क्या कहना है? जैसे बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स भी आ रहे हैं रियल एस्टेट में भी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, जैसे फ्रैक्शनल है या प्री लीज वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट के अलावा और कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है फॉर पीपल टू पुट इन देयर मनी? सर फ्रैक्शनल आई थिंक बहुत फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि फ्रैक्शनल के लिए एक बहुत ही रैशनल माइंडसेट होना चाहिए। उसके लिए उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने के बाद ही अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। जैसे कोई प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, उसका डेली अपकीपमेंट, उसकी रिनोवेशंस, उसकी रेंटल रिन्यूअल्स, उसके प्रॉपर रेंटल रिन्यूअल्स अगर वेकेट हो गया तो नया रेंट टेनेंट ढूंढना, ब्रोकरेजेस पे कर, ये सब पेन के साइकिल से वो 3-5 बार जाता है। तो देन ही अंडरस्टैंड्स कि दिस ऑल्सो टेक्स अ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी टू होल्ड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी Correct. रखना की बात है, प्रॉपर्टी लेने से प्रॉपर्टी रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर वो उसके बाद एक फेडअप हो जाता है तो देन वो एक ट्रायल के लिए फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकता है। बट फ्रैक्शनल ओनरशिप आई थिंक इज मेजरली टारगेटेड टू अ रॉन्ग ऑडियंस। फ्रैक्शनल ओनरशिप यंग यूथ को टारगेट की जाती है, जहाँ पे उनको एक्चुअली इसका पूरी साइकिल का पता ही नहीं है। सो आई इट विल ऑलवेज टेक अ शेयर बट नॉट दैट ग्रेट एक्सटेंट वेयर it will be a market or a pocket which we should call. But आपने जैसे दूसरा बोला प्रीलीज, ये हमेशा आँख खोलने वाला मार्केट है, जहाँ पे आप किसी ने भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप सिर्फ प्रीलीज बोल दो, ही विल ऑलवेज चेस यू कि क्या है आपके पास। क्योंकि प्रीलीज में एक अनसेड नोशन है कि लोगों को लगता है कि ये टेनेंट कभी जाएगा नहीं। प्रीलीज इज नॉट बियॉन्ड 9 years, बट ही हैज दैट एक्यूर 9 years मुझे रेंट मिलेगा एट द एज ऑफ 6-7% ऑल्सो। मेरा प्रॉपर्टी 8-10 years में फ्री हो जाता है इफ आई accumulate at a ROI basis. But good brands like McDonald's, HDFC, ICICI Bank, कोटक बैंक्स, SBIs, ये सब जो कंपनीज है, इनके शॉप शोरूम जब भी रेंट होते हैं, इन्वेस्टर ट्राई टू फ्लिप इट एंड उनका सेल बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये ब्रांड्स पे भरोसा है। ये ब्रांड्स कभी वेकेट नहीं करती अपनी जगह, और अगर ये वेकेट नहीं करती तो मुझे सिर्फ ROI कैलकुलेट करना है। तो जैसे किसी ने बाहर आउटसाइड लैंड सेल की हुई है, शॉप बेचे हुए हैं, पीसेस बेचे हुए हैं, उनका कैपिटल गेन के लिए उनको रेडी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, और रेडी विथ ROI मिल गया तो देन दे कैन कॉम्पेंसेट अगेंस्ट देयर कैपिटल गेन्स एंड ऑल। दैट्स व्हाई प्री-लीज प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ क्रीम that you can sell as. Correct. So that is why इसमें ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा वक्त तक प्रॉपर्टी रुकती नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज्ड डेटा भी नहीं है सर, तो इफ यू इसके डेटा भी नहीं है। never get property, so that's why we have also formed our own docket where all these brands are put in. अलग अलग लोकेशंस होते, बट इसका ब्रांड देख के कस्टमर और इन्वेस्टर अदर कस्टमर के बस की बात नहीं है। रिलीज प्रॉपर्टीज आप नॉर्मली देखोगे तो 5 crore एंड अबव यू गेट अ डिसेंट प्रॉपर्टी विच हैज दिस टाइप ऑफ टेनेंट, और 5 crore का कमर्शियल एसेट लेने की एक क्षमता बहुत कम बायर में होती है। तो इट इज नॉट उसके बायर जो लगे, इसके बायर अलग है। इसका इन्वेस्टर का एक डॉकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही जाके ये इट्स अ नंबर गेम, ही अंडरस्टैंड। सही बात है। सो दिस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। समटाइम हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे एंड वील एक्सप्लेन आवर पीपल, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। Mahesh, coming back to you, apartment versus villa in Pune, what are the pros and cons? So normally everyone likes to stay in a villa, but then if you come to a cost, no one rather it's not a profitable game to build it and to buy it. Reason कि आज देखोगे तो विद द न्यू UDCPR रूल्स, अगर आपका कोई सर्टन 2 एकड़ का लैंड है और वहाँ पे आपको कितने विलास फिट होते हैं आज पर द रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और PMRD versus if you build apartments and that, so building a villa is a more profitable game for a developer nowadays. Of course, with the land I would rather always prefer to stay in a villa, but as far as अगर मेरे को उसी अगर पोटेंशियल आप देखोगे तो इनकेस इस 2 एकड़ के इसमें अगर 2 लाख मेरे बन रहा है
तो वहाँ पे मैं अगर विला का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे बहुत वेस्टेज हो गया। और इफ इट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जितना प्रॉफिट मेरे को अपार्टमेंट्स बना के होगा उतना विलास बना के नहीं हो रहा है। वी विल हैव टू सेल दैट विला एट अ वेरी 3 times द कॉस्ट ऑफ इट, वेरिन यू गेट द सेम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जो कि आज के डेट में मार्केट में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली फिर सी आज के डेट में विला जो है कोई नहीं बना रहा है, और जो बना है आउटस्कर्ट्स में बना रहा है बहुत। सो आउटस्कर्ट्स में अगर आप बनाते हो तो वो वापस एक थोड़ा सा ये आ जाता है कि क्लाइंट वो ट्रैवल करेगा क्या, सिटी से उसको जो कम्यूट चाहिए, नो डाउट हर एक को विला चाहिए अभी अपना। देन रिसेंट इफ यू सी आवर एक्सपीरियंस विद प्रोपाइन, सो नॉर्मली आज के डेट में विला बहुत कम बन रहे हैं सिटी के इन एंड अराउंड। सो फिर सी कौन से एरियाज में आज के में विला बन रहे हैं, तो इट इज सियाम फुटहिल्स बन रहा है आपका, पेरुंगूट के यहाँ पे कुछ विलास बन रहे हैं, या फिर मारून जी हिंजीवाड़ी का एक्सट्रीम एंड जो है वहाँ पे विलास बन रहे हैं, या फिर वाघमली केसन के आगे विलास बन रहे हैं। तो उसका एक बेसिक रीजन है कि वहाँ पे विलास बना के डेवलपर को लैंड प्रॉफिटेबल नहीं है, उसका वो प्रोजेक्ट एट अ टॉच जाएगा इफ यू कंसिडर विला, और उतना अगर महंगा उसको बेचना पड़ सकता है, तो वैसे बायर सिटी में आज के डेट में नहीं है। तो बट ऑफकोर्स पीपल आर रेडी टू ट्रैवल सम से, तो सिटी से अगर आप 50 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके, लाइक आफ्टर कोविड वो थोड़ा सा ट्रेंड आपको देख मिला है कि नॉर्मली जिन लोगों को विला चाहिए वो थोड़ा सा खुद से बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा दूर ट्रैवल करने के लिए रेडी है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि सिटी में आपको विलास आज के डेट में नहीं मिलेंगे। और जो है जैसे सरकार नगर के एक एरिया है, सिंह सोसाइटी करके एक एरिया है, वहाँ पे विलास इतने महंगे हैं कि द रेट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब इट्स अब उसको कुछ साइड से दी। तो इफ यू सी एग्जांपल ऑफ सिंह सोसाइटी, इनिशियली कोविड के बाद में 5 साल पहले हम लोग को अराउंड 12-13 हज़ार पर स्क्वायर फीट से जो प्लॉट मिलता था, आज के डेट में वो प्लॉट अराउंड 26-27,000 रेट पे गया है। सो कैन पीपल रियली अफोर्ड द प्लॉट, वो विला, वो एब्सोल्युटली ये हुआ है। तो उसका मार्केट आई सी कि बहुत ज़्यादा छोटा है, इट्स हार्डली 1 or 2% ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड बिगर प्लॉट इन सच टाइप ऑफ गेटेड कम्युनिटीज वेयर बहुत सारे डेवलपर्स खुद रहना पसंद करते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए सर विला लेना बहुत डिफिकल्ट है सिटी में, और वो प्रॉफिटेबल भी नहीं। सो महेश, अनदर क्वेश्चन कनेक्टेड टू दिस, अगर विला लेना पॉसिबल नहीं है तो प्लॉटिंग, कई लोग प्लॉट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, और उनको लगता है कि अगर सिटी बढ़ जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, रोड्स वगैरह, रिंग रोड वगैरह आ जाता है, तो मे बी ही कैन ट्रैवल और कम्यूट टू द प्लेस ऑफ वर्क। सो उसके लिए आपका क्या विचार है कि व्हाट लोकेशंस आर गुड फॉर बाइंग प्लॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल यूज? परफेक्ट सर, वी ऑलवेज से कि इफ यू वर्क इन रियल एस्टेट, अपना कहीं ना कहीं सिटी में एक प्लॉट होना जरूरी है। वो सिटी में नहीं होता है तो सिटी की इन अराउंड 50 किलोमीटर की रेडियस में हुआ तो बेस्ट है। तो आई रियली सजेस्ट टू ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ प्रॉप बाइंग और इन्वेस्टर्स ऑफ प्रॉप बाइंग कि एक उसका प्लॉट होना जरूरी है। अच्छा, पे एरिया कौन से होने चाहिए अभी जहाँ पे ये अफोर्डेबली उसको आ सकता है। तो अराउंड एज ए सेड कि खड़गवासला के आगे एक पार्ट है जहाँ पे सिंहगढ़ के इन अराउंड कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स है प्लॉटिंग के लिए, जहाँ पे अराउंड 1-2-3 साल पहले आपको 2,000-2,500 पर स्क्वायर फीट के रेट से उनको प्लॉट मिल सकता था। टुडे आफ्टर 2 years 3 years they are seeing the appreciation of 3,500 rupees as a per square feet for a plotting. नांदेड़ सिटी आप देखोगे तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन वी वुड रादर सजेस्ट टू एनी ऑफ द बायर्स कि जहाँ पे वी आर सीइंग, जहाँ पे बेयर सेल प्लॉट, अर्जुन का प्लॉट, जहाँ पे आप आपका खुद का बंगलो बना सकते हो। इट विल बी इधर ग्राउंड +2 और ग्राउंड +3, डिपेंड्स ऑन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन यू बिल्ड। 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का पर स्क्वायर फीट रेट था, टुडे दैट हैज गॉन अप टू 6,000 रुपीज इन लास्ट 1.5 years टाइम। ये बहुत सिटी के नज़दीक है और अफोर्डेबल भी है। वी डेफिनेटली सी द मार्केट ऑलमोस्ट डबलिंग दिस रेट इन नेक्स्ट 5 years टाइम फॉर लॉट्स, क्योंकि गेटेड टाउनशिप में सब प्लॉटिंग स्कीम आपको बाद में नहीं मिलेगा। सो दैट वी हैव विटनेस्ड इन वेस्ट ऑफ नियर पुनावली एज वेल। तो टाउनशिप में अगर कोई भी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो यू शुड जंप ऑन इट, बिकॉज दैट वैसा लैंड आपको बाद में नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइटल क्लियर रहता है। सेकेंड, इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड अ बंगलो, उसको वो टाउनशिप की शेयर, बिकॉज अंदर आपको 400-500 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्डअप मिल, सो प्रॉब्ली यू गेट अ प्लॉट विच इज, बट उसका सराउंडिंग आपको गारंटीड नहीं है। अगर कोई बंदा 1.5-2 करोड़ रुपए प्लॉट के ऊपर डाल रहा है तो ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड कि उसको सराउंडिंग भी वैसा चाहिए। So if it is a gated community where you have around 300-400 plots and the same type of typology bungalows coming into it, वहाँ पे रेट बढ़ने का चांसेस बहुत अच्छे हैं। We have given few investments before 5 years to give of the
clients and that has almost doubled now. तो वो client आज जाके वापस हमारे पास बोलते हैं plots ऐसा सेम किधर और जगह पे मिल सकता है क्या? So I feel Gurgaon is also one of the area close to Kothur area, जहाँ पे कोथरूड में आपको अपार्टमेंट का 2 bedroom is around 1.5 crore के रेंज में जाता है. तो if you invest same kind of an investment in a plot, you can get a bigger plot of around 3,000 square feet. Called Kamsheet, Talegaon, that people have invested, they are getting very good returns on the plotting schemes. So we always feel if it is a good brand and a gated community and a plot, it's always a win-win. You should always jump on it. It's a best investment for you. एंड वाबोली ये लोकेशंस में प्लॉटिंग काफी है. Yeah, Wabuli may be काफी है, but then you don't have good brands into plotting, so you'll have to always rely into legality, check all the papers out of it, and only then jump on it. Otherwise, then it could be a cure, because then अगर कोई illegal unsanctioned land है, तो you'll have to keep on waiting years and years so that it will be converted into R-zone, and only then it can get a rated sanctions from the PMC authorities. Yeah, and yesterday we have seen the demolition of illegal plotting around Charoli and Dhanori. There are a lot of plottings have been demolished. उनके तो जो सीमेंट के रोड्स भी उन्होंने बनाए थे आरसीसी के, वो भी तोड़ के उन्होंने under PMRD. So this is something new which they are trying to set a trend so that no illegal plotting or no illegal business happens. So let us wait and see what happens next. And sir, last year Godrej is first time overtaken DLF in terms of its revenue. If you see the national level revenue for all the top 10 developers, Godrej Properties has overtaken DLF Limited first time in the history, purely because of their projects. They have launched 3 projects in Nagpur, 1 in Hyderabad, 1 in Bangalore, 1 in Pune, and those are all selling at such a fast pace that revenue is counted in their balance sheet, and that they become number one developers. So this shows that people want a good land and a developer, they don't mind paying. So अगर कोई developer land source करता है तो उसका sale with easy. Okay. What is very correct. ये तो सारे नए वर्टिकल्स आएंगे. वक्त की क्या डिमांड है उस हिसाब से उनको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे इसके अंदर. एंड देन दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग इन आवर बिजनेस आल्सो. डिमांड एंड सप्लाई जो बोलते हैं, थ्रू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन पुणे विद अ केस स्टडी दैट यू डोंट नीड टू टेक नेम्स, बट आप इतने ट्रांजैक्शन आप करते हो तो कुछ बता सकते हो उसके बारे में. So complex in the sense, sir, see, buyer expectations price को लेके ही होती है. We will not talk about that because that is something which is about value and what he is paying for. So value अगर उसको दिखे product में तो वो ले लेता है. Otherwise price is something beyond which some margin even developer cannot help. But we have some amazing case studies because me and Mahesh have a habit कि हम लोग हर केस में देखते हैं कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ transaction. One of the example is about a typical Vastu guy involved in a transaction. हम का daily ये concern होता है क्योंकि Vastu is a subjective matter. Vastu about directions and its belief is up to a individual. तो हमारा एक group transaction था जिसमें they were buying 9 apartments in one of the developers project, and the sole guy who was the authority was very, very Vastu. Whereas personally we have a neutral view towards Vastu. तो हम लोगों ने project present करने के बाद he has shortlisted apartment and he called his Vastu Guruji to the state. Yeah, and they came. He was a senior guy. उन्होंने आए, उन्होंने देखा और उन्होंने वो project totally reject किया. उनका ट्रांजैक्शन कंफर्म था, उनके यूनिट्स कंफर्म थे, उनका रेट फिक्स हुआ था, उनके चेक्स अपने पास थे और उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट डिस्कार्ड कर दिया 2 घंटे के एक्सरसाइज के बाद. और वो बाहर से आए थे, वो महाराष्ट्र के नहीं. सो देन वी रियलाइज के नाउ हाउ टू टैकल दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट वाज नॉट देयर. क्लाइंट ट्रैवल कर रहे थे और उनकी फैमिली मेंबर्स थे, उनकी वाइफ और वो सब लोग थे. तो एक्चुअली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग. डेवलपर गाय क्लूलेस, डेवलपर के बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी नाउ 9 transactions ऑफ दिस फैमिली आर गोना गो ऑफ एंड वी डोंट वांट टू सेल फोर्सफुली. हम लोगों को वो अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उन्होंने नहीं लेना चाहिए. दैट इज व्हाट आवर
फील वॉज. बट देन हम लोगों ने सिर्फ सवाल, एक टिपिकल सवाल उनको पूछा कि गुरुजी, ये प्रोजेक्ट में 3 बिल्डिंग्स है, 4 फ्लैट पर फ्लोर है, आपको लगता है कि ये 12 फ्लैट में से कोई भी अपार्टमेंट इज नॉट एज पर वास्तु? तो देन ही ओपन आफ्टर 10 मिनट्स कि उन्होंने बोला कि नहीं उदय, ये कॉर्नर विल नॉट बी सुटेबल फॉर दिस फैमिली, दैट कॉर्नर विल बी सुटेबल, बट दैट कॉर्नर ही डोंट लाइक एज अ व्यू, एंड देयर इज नो अवेलेबिलिटी इन दैट कॉर्नर. सो देन हमने जो कॉर्नर उनके वास्तु के हिसाब से आता है उसमें उन कि इसमें अगर ये करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, और अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होगी. एंड देन वी आस्क्ड हिम सेम सिंपल क्वेश्चन कि अगर ये प्रॉपर्टी वो लोग लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी वास्तु के नॉलेज के हिसाब से पास हो रही है या फेल हो रही है? अगर पास हो रही है तो कितने % पास हो रही है? हाँ. एंड देन इफ थ्रो अ फिगर ऑफ 80% कि ये प्रॉपर्टी 80% वास्तु है उदय, बट ये प्रॉपर्टी है. अच्छा, ये आजकल सर आपको पता है ये माई वन कंस्ट्रक्शन में चलता है, तो इसमें एक ईंट यहाँ से वहां नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. कुछ पॉसिबिलिटी नहीं था. तो अगर 80% पास हुई है तो वो 20% के लिए क्या हम लोग आपका 4 साल से जो आप रेंट पे हो ये हैसल दूर करना चाहिए या आगे जाना चाहिए? एंड द क्लाइंट सेड कि नो, आई थिंक वी विल गो अहेड एंड वी क्लोज दोस ट्रांजैक्शन. तो वेरी गुड. टाइम्स इट्स अबाउट व्हाट एंड व्हाई. सो यू शुड एग्री टू कि क्या क्लाइंट का फील क्या है, बिलीव क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट इट, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को पता होना चाहिए कि नो he wants that house. वो पूरी family has spent hours together to buy that house, and now वास्तु guy was also a well wisher. उनका भी इच्छा था कि इनका घर हो, बट उनका इच्छा था कि इससे अच्छा हो, और उन्होंने खुद कबूल किया कि वास्तु करना है तो बंगलो बनाओ खुद का. लेकिन जो गणेश ने जैसे बताया सिटी में पॉसिबल नहीं है, तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग की वास्तु फिट नहीं हो रहा है, बट कितनी % हो रहा है? अगर ये पास हो रहा है, अगर पास हो रहा है तो लेट्स टेक दैट चांस, एंड दैट इज हाउ इट. So Vastu, we have lot of stories. I have story, but we will talk some other time maybe. महेश, आपकी तरफ से कोई केस स्टडी, जैसे अभी उदय ने एक बताया, सी दीज केस स्टडीज लीव ए मार्क ऑन यू, सो व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि किस जगह जाना है, किस रूट पे या ट्रैक पे जाना है. तो ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास है? No, it can be something else, not Vastu. Yeah. So with channel partners, every client is a case study. So if I see, अपने को रोज जो चैलेंज आता है, एक हमारे टीम को चैलेंज आता है, एक तो क्लाइंट को घर पसंद नहीं आता ना, फिर वास्तु भी घर पसंद आता है तो वास्तु बीच में आता है, और वास्तु अगर % बैठ रहा है तो प्राइस बीच में आता है. सो दिस इज द नॉर्मल थिंग व्हाट वी हैव. तो हम लोगों ने नॉर्मल अपनी कंपनी में इसके ट्रेनिंग्स रखना चालू किए हैं. बट वन वेरी गुड स्टडी, एक केस स्टडी मैं आपको बोलता हूँ. देयर वाज अ क्लाइंट, उसका बजट अराउंड टेंटेटिव्स ये 1 करोड़ रुपए था, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ पॉश से करने. सो मैं आपको पहले दिन में बोला था कि सर ये आपका बजट बहुत अच्छा है, तो मेनी टाइम्स यू कांट हर्ट द क्लाइंट, राइट? बट फॉर अस एज अ कंपनी, अगर क्लाइंट 35 लाख भी बजट बोलता है तो अपने लिए बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत ज्यादा है. सो दो वी फील क्लाइंट बोलते हैं, अरे सर क्या है 35 लाख के क्लाइंट को किधर हैंडल करेंगे, बट देन यस 35 लाख उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो इसका पहला घर है वैसे उसके लिए पहला 2 कट था. इनफैक्ट वो लीज पे रह रहा था सरदार नगर जैसे एरिया में बहुत टाइम से, एंड द इंक्वायरी केम टू अस एंड शी सेड सर 1 करोड़ का बजट है मेरा और मेरे को सरकार नगर में घर चाहिए. तो मैंने उसको समझाया सर आपका बजट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट आप एरिया गलत चूज कर, तो आप थोड़ा सा ओपन रहो. इसके बगल में जो एरिया है वहाँ पे आपको ये घर मिल जाएगा. तो वो पहले बोला नहीं वहाँ पे कौन जाएगा. तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 months टू कन्विंस हिम एंड एटलीस्ट शो द प्रोजेक्ट. तो पहले आया 2 महीने के बाद, मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 60 days फॉर मी टू कन्विंस हिम टू कम एंड सी द प्रोजेक्ट. तो 2 महीने के बाद वो आया और प्रोजेक्ट देख के गया. पहला आया तो बाहर से देख के गया, इनिशियली अंदर ही आया नहीं, वापस निकल गया. देन वापस मेरे को एक मसला लगा उसको कन्विंस करने में कि सर अंदर आके देख लो, अनलेस अनटिल यू कम इनसाइड के सी द सैंपल अपार्टमेंट आपको फील नहीं आए. देन 1 हफ्ते बाद वापस वो प्रोजेक्ट पे आया, उसने घर देखा अंदर से, एंड उसके बाद भी उसको घर पसंद नहीं आया समहाउ, बट बजट एक्यूरेट बैठा. सो ऑन डे 1 आई न्यू कि ये क्लाइंट को इतने बजट में ये एरिया में वही मिल सकता है, उसके अलावा उसके बजट में कुछ बैठ ही नहीं रहा था. तो देन इट टुक मी 9 months टू कन्विंस दैट क्लाइंट. और 9 महीने के बाद वापस वो फोन करके आया, उसने वो घर खरीदा, एंड उसने मेरे को बोला कि महेश 9 months पहले तो बोला था कि तेरे को सर आपको ये प्रोजेक्ट सूट करेगा और यही पे आपका बजट बैठेगा,
but it took me 9 months to realize. तो उसने उसके बाद में सारे प्रोजेक्ट्स देखे, फिर बाद में ही वेंट बैक टू हिज फाइनेंसेस कि मेरा एक्चुअल बजट कितना है. तो किसको अच्छा एरिया, अच्छा बड़ा घर नहीं चाहिए, बट एंड द वो अगर वो बजट के पास आता है तो देन ही रियलाइजेस, बट देन एट टाइम इट टेक्स 9 months टू मेक द क्लाइंट रियलाइज कि हाँ भाई यही प्रोजेक्ट है, एंड देन ही अप्रिशिएटेड कि सर दैट्स द रीजन कंसल्टेंट रिक्वायर्ड, कि वो पहले दिन पे आप बता सकते हैं. अभी कुछ क्लाइंट 1 महीने में सुनते हैं और कुछ लोगों को 9 महीने लगते हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब. वी हैव टू बी दैट पेशेंट एंड बी देयर फॉर द क्लाइंट्स. एब्सोल्युटली. सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा वो प्रोस्पेक्ट बायर्स को, डू नॉट वेस्ट टाइम. 9 महीने में प्राइस बढ़ सकती है. आपका पसंदी वाला जो लोकेशन होगा, ईस्ट वाला है, वेस्ट वाला, वो जा सकता है. फ्लोर का जो प्रॉब्लम है, आपको हायर फ्लोर चाहिए, लोअर चाहिए, वो जा सकता है. सो डो नॉट डिले. मैश के बात करने से यू कैन अंडरस्टैंड कि लेना तो आपको है, बट माइट एज वेल टेक ए कॉल एंड टेक ए डिसीजन एंड गेट इनटू इट फास्टर. नहीं, it's like we at PropBuy, we make Ah. sure that client is informed about the price rises and the availability changes every month. के जो प्रोजेक्ट 1,35,00,000 में 3 BHK हम लोग दिया करते थे 6 महीने पहले बानेर में, आज वहाँ पे 2 करोड़ नीचे कुछ नहीं है. सेम प्रोडक्ट, सेम डेवलपर, सेम लेआउट, सेम कारपेट. आज ये 40 लाख रुपए का जो प्राइस राइज है, ये इनकम में अकोमोडेट करना इम्पॉसिबल है. किसी भी एम्प्लॉयमेंट में 30-40 लाख रुपए का बजट डिफरेंस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम लाना बजट में बहुत डिफिकल्ट है, और उससे उसका मेक और ब्रेक हो जाता है डिसीजन. एंड देन ही होल्ड्स, एंड व्हेन ही होल्ड्स ही इज ओनली लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, एंड ही हैज टू ही पुश्ड टू द नेक्स्ट माइक्रो मार्केट. ये माइक्रो मार्केट में तो उसको मिलेगा नहीं, ऐसा है. सैडली ऐसा होता है. कई हमने केसेस पहले देखे हैं that they've lost the opportunity, और वी फील वेरी सैड अबाउट देम, बिकॉज पैसा कमाना इतना आसान नहीं है. घर के लिए पैसा जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है. पूरे पहले ज़माने में तो पूरे घर के होम बाइंग शुरू ही होता था 40-45 के बाद. जब वो कुछ अच्छा पैसा जमा करता था उसके बाद ही शुरू होता था. 50 के बाद भी लोग खरीदते थे घर, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती थी घर का पैसा जोड़ने के लिए. आज कमाइयाँ बढ़ गई है, लेकिन वैसे घरों की कॉस्ट भी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है. दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट दैट उनको गैदर करना पड़ता है. फिर लोन्स है, EMIs है, बहुत सारी चीज़ों पे उनको हैंडल करना पड़ता है. सो सेफ बाइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दैट गो थ्रू कंसल्टेंट्स. यू डू नॉट हैव टू पे टू देम. डेवलपर्स आर कवरिंग देम, बट टेक एडवांटेज ऑफ दैट, बिकॉज कंसल्टेंट के पास सारी हिस्ट्री होती है डेवलपर की, लैंड की, लीगैलिटीज की, एक्सपीरियंस होता है प्राइस का कि क्या प्राइस में ये बिका हुआ है पहले. ये तो नहीं कि 1 रुपये में बेचा और अभी आपको 1 रुपये 10 पैसे में बेच रहा है. अगर आप एक कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं बॉस, मेरा क्लाइंट है, आपने 1 रुपये में ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन किया तो मेरे को भी 1 रुपये में ही चाहिए, उससे ऊपर मैं पैसा नहीं दिलाऊंगा. सो दैट इज हाउ कंसल्टेंट्स सेफगार्ड द क्लाइंट्स. आपको तो पता है सर, we both have worked in the same company, real estate developer for 7 years. So we have sat on the other side of the table. और Yeah. हम लोगों को पता है सर, अगर इंडिविजुअल बायर आया है विदाउट कंसल्टेंट, तो उसका नेगोशिएशन पावर हम लोग गेज कर सकते हो. तो उसको स्टेप ही नेगोशिएट करेंगे अगर हम लोग जब डेवलपर के पास काम करते थे. बट व्हेन वी आर अ कंसल्टेंट, वी स्टार्टेड आवर ओन फर्म 13 years. तो अभी पूरा समझ में आता है कि व्हेन वी सिट विद द कस्टमर फॉर अ फाइनलाइजेशन, द सेल्स गाय कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अस अ 2-step negotiation. He understands that we know the bottom rates and the client should get it. तो ये अनसेड फायदा होता है एक क्लाइंट को चैनल पार्टनर के साथ जाने का, प्रोवाइडेड दैट चैनल पार्टनर ऑल्सो हैव अ होल्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट. अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. Understand. So it was a very nice podcast, Uday and Mahesh. We had a lovely time, and I'm sure जो हमारे viewers हैं वो भी इसको ज़रूर enjoy करेंगे, and बहुत सारे takeaways लेके जाएंगे आज के podcast से. इन दोनों ने दे बिन पार्टनर्स एंड पार्टनर्स इन क्राइम ऑल्सो. काफ़ी कुछ इन्होंने किया हुआ है, एंड देव डन ए फैबुलस जॉब फॉर देमसेल्व्स. आज के पॉडकास्ट के जो इनके जवाब थे फास्ट, दे वर वेरी 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 मच ऑन ग्राउंडेड और ऑन द पॉइंट. नो काइंड ऑफ हैंगी पैंगी दैट दे स्पोक. सो आई एम श्योर आपको इनके कैलिबर का भी पता चला है कि किस टाइप का काम ये करते हैं. सो you can always rely on consultants like Uday and Mahesh for
future buying or selling that you would like city of Pune now. Thank you very much, both of you, and we had a lovely time together. Thank you very much. Thank you, Ishan sir. See you. Thank you. दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आखिर तक रहने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया। इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि किस एरिया में आप समझते हैं कि रहना ज्यादा बेटर है प्राइस वाइज और क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी अगले वीडियो में। बाय।